नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं। अमन गुप्ता टॉक्स में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चरक संहिता सूत्रस्थान के चैप्टर 10 महाचतुष्पाद अध्याय की। देखिए, बीएएमएस फर्स्ट ड्राफ्ट के एग्जाम्स के लिहाज से चैप्टर बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे ना सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे बल्कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में भी आपकी बहुत मदद करेगा। तो इस चैप्टर की जो शुरुआत है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये एक सवाल जवाब से शुरू होता है, एक तरह की डिबेट है। ये डिबेट है गुरु भगवान आत्रेय और उनके शिष्य मैत्रेय के बीच। और सवाल भी कोई छोटा मोटा नहीं है। मैत्रेय सीधा एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देते हैं। क्या मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब चिकित्सा असल में बेकार है? क्या इसका कोई फायदा है भी या नहीं? मैत्रेय अपना तर्क इस श्लोक से रखते हैं। वो कहते हैं, हे गुरुवर, ये बात हमें कुछ ठीक नहीं लग रही। ऐसा तो है नहीं कि जिन्हें उपाय पता हैं वो हर बार अपने काम में कामयाब हो ही जाते हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि डॉक्टर्स भी तो हर बार सफल नहीं होते। अब उनके तर्क के दो पहलू हैं। एक तरफ वो देखते हैं कि कभी-कभी बढ़िया इलाज मिलने के बाद भी मरीज की मौत हो जाती है, और दूसरी तरफ कभी-कभी तो बिना किसी इलाज के भी मरीज अपने आप ठीक हो जाता है। तो इन दोनों बातों से वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ट्रीटमेंट या तो बेअसर है या फिर इसकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन अब आती है गुरु की बारी। भगवान आत्रेय अपने शिष्य के इस डाउट को बहुत ही दमदार लॉजिक और एक बहुत ही सरल पर शानदार उदाहरण से क्लियर करते हैं। अत्रेय सीधा पॉइंट पर आते हैं और कहते हैं, मैत्रेय, तुम्हारा तर्क पूरी तरह से सही नहीं है। बात सीधी सी है। जो बीमारियां सही इलाज से ठीक हो सकती हैं वो बिना इलाज के ठीक नहीं हो सकती। ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। और अपनी बात को और अच्छे से समझाने के लिए वो एक कमाल का उदाहरण देते हैं। सोचिए, एक आदमी रास्ते पर गिर गया। हाँ, हो सकता है वो कोशिश करके खुद उठ जाए, लेकिन उसे बहुत देर लगेगी, दर्द भी होगा। पर अगर कोई उसे अपना हाथ पकड़कर उठा दे तो वो फौरन और बिना ज्यादा तकलीफ के खड़ा हो जाएगा। बस चिकित्सा वही मदद का हाथ है। तो अब जब ये बात साफ हो गई है कि ट्रीटमेंट काम करता है, तो अगला सवाल आता है कि ये काम करता कैसे है। किसी भी ट्रीटमेंट की जो सफलता है वो 4 जरूरी चीजों पर टिकी होती है, और इन्हीं को आयुर्वेद में चिकित्सा के महाचतुष्पाद या 4 स्तंभ कहा गया है। ये हैं भिषक यानी वैद्य, द्रव्य यानी दवा, उपस्थाता यानी नर्स या अटेंडेंट, और खुद रोगी यानी पेशेंट। इलाज तभी सफल होगा जब ये चारों स्तंभ मजबूत होंगे। चलिए एक एक करके इनके गुण देखते हैं। सबसे पहले वैद्य। एक अच्छे वैद्य में क्या होना चाहिए? पहला, उसे शास्त्रों का ज्ञान हो। दूसरा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। तीसरा, अपने काम में वो कुशल हो, मतलब डेक्सटेरिटी। और चौथा, मन और शरीर से पवित्र हो। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, दवा। एक अच्छी दवा कैसी होनी चाहिए? वो आसानी से मिल जाए, उसके कई सारे इस्तेमाल हों, वो असरदार यानी पोटेंट हो, और उससे अलग अलग तरह की दवाइयां बनाई जा सकें। तीसरा स्तंभ है उपस्थाता यानी नर्सिंग स्टाफ। उसे नर्सिंग की नॉलेज होनी चाहिए, वो अपने काम में फुर्तीला हो, मरीज के लिए उसके मन में प्यार और सहानुभूति हो, और सबसे जरूरी, वो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखे। और आखिर में चौथा और बराबर का जरूरी स्तंभ, रोगी। जी हां, एक अच्छे रोगी में भी कुछ गुण होने चाहिए, जैसे उसकी याददाश्त अच्छी हो ताकि वो डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस याद रख सके, वो डॉक्टर की बात माने, वो डरे नहीं और अपनी बीमारी के बारे में सही सही बता सके। ठीक है, अब हम चैप्टर के एक और बहुत ही क्रिटिकल हिस्से पर आ गए हैं। एक डॉक्टर के लिए सबसे जरूरी स्किल्स में से एक है रोगों को क्लासिफाई करना, मतलब ये जानना कि कौन सी बीमारी ठीक हो सकती है और कौन सी नहीं। इसे ही कहते हैं रोगों की साध्यासाध्यता। तो देखिए, बीमारियां मोटे तौर पर 2 तरह की होती हैं, साध्य यानी जिनका इलाज मुमकिन है, और असाध्य यानी जो लाइलाज हैं। फिर इनके अंदर भी 2 सब टाइप्स हैं। चलिए इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला है सुख साध्य। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये वो बीमारियां हैं जो सुख से यानी आसानी से ठीक हो जाती हैं। इनके कारण और लक्षण कम होते हैं और ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। दूसरा है कृच्छ्र साध्य। कृच्छ्र का मतलब है मुश्किल से, मतलब ये बीमारियां ठीक तो हो सकती हैं पर इनमें बहुत मेहनत लगती है। इनमें अक्सर सर्जरी, क्षार कर्म या अग्निकर्म जैसी प्रक्रियाओं की जरूरत पड़ती है, और ये अक्सर पुरानी यानी क्रॉनिक होती हैं। अब बात करते हैं असाध्य रोगों की। इसमें पहला टाइप है याप्य। याप्य का मतलब है कि बीमारी को पूरी तरह खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे मैनेज किया जा सकता है।
सही दवा, डाइट और लाइफस्टाइल से उसे कंट्रोल में रखकर पेशेंट अपनी पूरी जिंदगी जी सकता है। इसका सबसे कॉमन उदाहरण है डायबिटीज। और आखिरी प्रकार है अनुपक्रम, जिसे प्रत्याख्येय भी कहते हैं। ये वो स्टेज है जहां वैद्य को इलाज करने से मना कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें रिकवरी की कोई उम्मीद नहीं होती। इसमें रोगी की इंद्रियां जवाब दे जाती हैं और अरिष्ट लक्षण यानी मृत्यु के निश्चित संकेत दिखने लगते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है। देखिए, ये साध्यता का ज्ञान सिर्फ किताबी बातें नहीं है। ये एक सफल और एथिकल मेडिकल प्रैक्टिस की नींव है, उसका बेस है। ये आखिरी श्लोक इस पूरे चैप्टर का निचोड़ है। इसमें कहा गया है कि जो वैद्य साध्य और असाध्य रोगों के इस फर्क को अच्छी तरह समझकर इलाज करता है, वो साध्य रोगों को ठीक करके अर्थ यानी धन, धर्म और यश तीनों को पाता है। तो चलिए आज की बात को एक सवाल पर खत्म करते हैं। एक महान वैद्य के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, एकदम सही निदान या एकदम सही उपचार? इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इस बारे में जरूर सोचिएगा। इस सवाल पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट्स में अपने विचार हमारे साथ शेयर कीजिए। और हाँ, ये भी बताइए कि अगला टॉपिक आप कौन सा चाहते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।